हिंदू धर्म में कोई औपचारिक संत घोषित करने की प्रक्रिया नहीं है, लेकिन समय के साथ कई पुरुष और महिलाएं अपने अनुयायियों और सामान्य रूप से हिंदुओं के बीच संतों की स्थिति तक पहुंच गए हैं। हिंदू संतों ने अक्सर दुनिया को त्याग दिया है और उन्हें गुरु, साधु, ऋषि, स्वामी और अन्य नामों से बुलाया जाता है। संत शब्द संस्कृत के एक शब्द शांत से बिगड़कर और संतुलन से बना है। संत उस व्यक्ति को कहते हैं जो सत्य का आचरण करता है और आत्मज्ञानी होता है, जैसे संत कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रविदास। संत श्री मूर्ति राम जी महाराज ईश्वर के भक्त या धार्मिक पुरुष को भी संत कहते हैं। परिचय। स्वामी राम सुखदास का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के ग्राम माड़पुरा में रूघाराम पिड़वा के यहाँ सन 1904 में हुआ। उनकी माता कुन्नाम बाई के सहोदर भ्राता सदाराम जी रामस्नेही संप्रदाय के साधु थे। 4 वर्ष की आयु में ही माताजी ने राम सुखदास को इनके चरणों में भेंट कर दिया। 4 वर्ष की आयु में ही माताजी ने राम सुखदास को इनके चरणों में भेंट कर दिया। किसी समय स्वामी कन्हीराम गांवछाड़ी ने आजीवन शिष्य बनाने के लिए आपको मांग लिया। शिक्षा दीक्षा के पश्चात वे संप्रदाय का मोह छोड़कर विरक्त सन्यासी हो गए और उन्होंने गीता के मर्म को साक्षात किया और अपने प्रवचनों से निरंतर अमृत वर्षा करने लगे। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा संचालित साहित्य का आप वर्षों तक संचालन करते रहे। आपने सदा परिव्राजक रूप में सदा गांव-गांव शहरों में भ्रमण करते हुए गीता जी का ज्ञान जन जन तक पहुंचाया और साधु समाज के लिए एक आदर्श स्थापित किया कि साधु जीवन कैसे त्यागमय, अपरिग्रही, अनिकेत और जल कमलवत होना चाहिए और सदा एक एक क्षण का सदुपयोग करके लोगों को अपने में न लगाकर सदा भगवान में लगाकर, कोई आश्रम शिष्य न बनाकर और सदा अमानी रहकर, दूसरों को मान देकर, द्रव्य संग्रह व्यक्ति पूजा से सदा कोसों दूर रहकर, अपने चित्र की कोई पूजा न करवाकर लोग भगवान में लगे, ऐसा आदर्श स्थापित किए। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ने अपने रहने के लिए कहीं भी कोई स्थान नहीं बनवाया। आप गांव-गांव और शहर आदि में जा जाकर कर लोगों को सत्संग सुनाया करते थे और भिक्षान्न से ही अपना शरीर निर्वाह करते थे। जहां भी रहते थे उस स्थान को भी अपना नहीं मानते थे। किया, हाथों से ठंडा करके जामन दिया, दधी बनाया और आज भक्ति रूपणी मैया यशोदा सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में दधी मंथन में लगी है। कैसी यशोदा मैया है, सुंदर बिरकुटी वाली यशोदा जी दधी मंथन कर रही है और रेशमी गागरा उन्होंने पहन रखा है, सूत की डोरी से बंधा हुआ है। पुत्र सने के कारण उनके स्तनों से दूध की धारें बह रही है, उनका सारा शरीर डोल रहा है। रस्सी खींचने से मैया जी के जो कानों में बड़े बड़े सोने के कुंडल हैं, वो कुंडल हिल रहे हैं, ऐसे वो खींचती। हाथों में कंकण है, वो भी हिल रहे हैं, कुंडल डोलायमान हो रहे हैं। हमेशा श्री कृष्ण को मंगल गीत गाकर जगाया जाता है। आज कन्हैया बिना जागने जाग गया, बिना मंगल गीत जाग गया और मैया के सिर पर चमेली के पुष्पों की जो वेणी गुंथी है, वो पंखुड़ियां है ना, वो भी कह रही है आज मैया आप भक्ति रस में डूबी है तो हम तुम्हारे सिर पर बोझ बनना नहीं चाहते। मैया यशोदा के चरणों में वो पंखुड़ियां वेणी है, वो गुंथी वही चरणों में गिर रही है। यशोदा मैया भक्ति में डूबी, वो जागी और कृष्ण भी बिना मंगल गीत गाए हुए जागे, पर हम लोग नहीं जागे, हम तो सोते ही रह गए। तो ये कथा किस लिए की जा रही है? अपने को जागने के लिए कथा है कि भाई तुम भी जागो। यशोदा जागी पर तुम नहीं जागे। परशुराम जी महाराज फरसा लेकर आए, लक्ष्मण जी ने कहा महाराज ये फरसा आपका स्तंभित हो गया, ये हमको जान गए पर आप हमको नहीं जान सके। तो आज कन्हैया बिना मंगल गीत गाए जागा है और घुटनों के बल जहाँ मैया दधी मंथन करने में लगी हुई है वहीं पहुंच गया है और मैया से कहने लगा कि मैया हमें जोरों की भूख लगी है। ढूंढता ढूंढता वहां उसी कक्ष में पहुंचा।
भूखा कन्हैया रोने लगा। अब जीव का स्वभाव होता है कि जिस काम में वो लग जाता है उसी में लगा रहता है। पीछे से घुटनों के बल आते आते मैया का अंचल पकड़ के खींचा, रोने लगा, पैर पटकने लगा। तो मैया ने दधि मंथन करना बंद कर दिया। अपने श्री बालकृष्ण को गोद में लेकर स्तन पान करवाने लगी। श्री कृष्ण ने सोचा कि मैया को